नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उपचुनाव की तारीख में बदलाव, अब 13 नहीं, इस दिन होगी वोटिंग। 23 को आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर नया अपडेट आया है। उपचुनाव की तारीख में बदलाव, अब 13 नहीं, इस दिन होगी वोटिंग। 23 को आएंगे नतीजे, तारीखों में बदलाव किया गया है। यूपी में 13 के बजाय 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। विभिन्न त्योहारों के चलते चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक विभिन्न त्योहारों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर से 20 नवंबर को पुनर्निर्धारित कर दिया गया है। यूपी कैबिनेट बैठक अब 5 के बजाय 3 साल में हो सकेगा। शिक्षकों का तबादला, 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर निर्णय लिया गया। शिक्षक अब 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ 3 साल बाद ही स्थानांतरण करवा सकेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यूपी में वकीलों की हड़ताल, गाजियाबाद में वकील धरने पर बैठे, झांसी में कामकाज ठप। सीएम के नाम छापन सौंपा कचहरी में, सुबह से ही धरना प्रदर्शन जारी है। सुबह 10 बजे वकीलों ने अदालत में जाने वाले सभी गेट बंद कर दिए। वकीलों की मांग है कि जिला जज को बर्खास्त किया जाए। बार एसोसिएशन गाजियाबाद का धरना बार परिसर में चल रहा है, जबकि जिला बार एसोसिएशन गाजियाबाद का धरना कचहरी में चौराहे पर जारी है। प्रगति मौत मामले में नया मोड़, छात्रा के टैबलेट और लैपटॉप में मिली तस्वीरें। कौन है वो? कानपुर आईआईटी से पीएचडी कर रही छात्रा की खुदकुशी मामले में एक अनजान युवक की जानकारी परिवार के सामने आई है। छात्रा के टैबलेट में परिजनों को एक युवक की कई तस्वीरें मिली हैं। इस युवक को न तो परिवार के लोग जानते हैं और न ही छात्रा के सहपाठी पहचान पा रहे हैं। मृतका के पिता को आशंका है कि बेटी को ब्लैकमेल या परेशान किया जा रहा था। इससे तंग आकर उसने खुदकुशी की है। गले में च्युइंग गम चिपकने से 5 साल के बच्चे की मौत, मचा कोहराम बर्रा। जरौली फेस 1 में रहने वाले राहुल कश्यप के 5 साल के बेटे अन्वित के गले में च्युइंग गम चिपकने से मौत हो गई। अन्वित ने रविवार शाम मोहल्ले की एक दुकान से च्युइंग गम खरीदकर खाया था। खाने के बाद बच्चे के गले में फंस गई और फिर उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बच्चे की हालत बिगड़ते ही मां सोनालिका ने उसे पानी पिलाया तो कुछ देर के लिए बच्चे को राहत जरूर मिली, लेकिन फिर सांस लेने में और तकलीफ होने लगी। 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल बंदी की बात पर गरमाई प्रदेश की सियासत, मायावती प्रियंका हुई। हमलावर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की कम होती संख्या को लेकर ऐसे विद्यालयों का पास के विद्यालयों में संविलियन मर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को चिन्हित कर उनके पास के विद्यालय में भेजने को लेकर सभी जिलों में रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। वहीं जर्जर विद्यालयों को भी 1 महीने में ध्वस्त कराने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। इस तरह के निर्देशों के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। अभी नहीं पड़ेगी ठंड, ला निना की वजह से वैज्ञानिक भी परेशान। सर्दियों से है इसका खास कनेक्शन। नवंबर शुरू हो गया है, पर तापमान सामान्य से 2 डिग्री ऊपर चल रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री या इससे कम और न्यूनतम 13 डिग्री या इससे कम होना चाहिए, जबकि यह क्रमशः 32.4 और 15.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसा लानिना के सक्रिय न होने की वजह से है। इसके सक्रिय होने में अभी 1 सप्ताह और लग सकता है। हालांकि कुछ माह पहले विज्ञानियों ने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ही लानिना के सक्रिय होने की संभावना जताई थी। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ कराएंगे। अभिनेता राजपाल यादव पैतृक गांव में होगा आयोजन। शाहजहांपुर में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए वर्ष 2026 में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ का आयोजन होगा। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सामाजिक है। पूरे रुहेलखंड के लोग इसमें शामिल होंगे। नोएडा के सेक्टर सी बी के एक रेस्टोरेंट में रविवार रात खाना खाने गए पति पत्नी के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। पति अपना आपा खो बैठा। बाहर निकल चाय की दुकान से अदरक काटने वाली चाकू ले आया।
फिर पत्नी पर चाकू से कई वार किए। रेस्टोरेंट के अंदर हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। महिला के पेट पर चाकू से किए गए वार से घाव हुए हैं। इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एटा के थाना मिरहची में तैनात दरोगा की मौत हो गई। सुबह सुबह सीने में तेज दर्द हुआ। साथ ही तत्काल ही उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गए। यहां से दरोगा को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। रास्ते में उनकी सांसें थम गई। दरोगा की मौत की खबर मिलते ही परिवारीजनों में कोहराम मच गया। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। अब 13 की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा। इस संबंध में चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने जारी किए गए आदेश में कहा है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व होने की वजह से भाजपा, कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों ने मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी, जिस पर यह निर्णय लिया गया है। नहाए खाए के साथ छठ पूजा कल से। महिलाएं रखेंगी 36 घंटे का निर्जला व्रत। बरेली में यहां होंगे आयोजन। सूर्य उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर को नहाए खाए से होगी। भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित महापर्व छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस बार यह पूजा 5 नवंबर से शुरू होगी, जो 8 नवंबर को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगी। बरेली में भी इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। परंपरा के नाम पर भैंसे लड़वाए। सबने देखा, जिम्मेदारों ने किया अनदेखा। मेनका बोली, आयोजकों को भिजवाएंगे। जेल बरेली के कैंट इलाके में परंपरा के नाम पर भैंसों की लड़ाई कराई गई। क्रूरता के इस मामले को सीधे तौर पर धार्मिक आयोजन का नाम देने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ जानकारी मिलने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी सीधे कार्रवाई से कतराते रहे। यह तो तब हुआ जब पशुओं पर हिंसा और क्रूरता के खिलाफ काम करने वाली संस्था पीपुल फॉर एनिमल्स (पीएफए) ने इसकी शिकायत पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से भी की। न राज्यों की पुलिस कर रही थी फहीम एटीएम की तलाश। सोना लूटने के लिए हवाई जहाज से जाता था। इधर उधर कुख्यात अपराधी फहीम एटीएम की तलाश में। यूपी समेत न राज्यों की पुलिस लगी थी। वह पिछले 14 महीने से यूपी के बाहर गैंग बनाकर 8 राज्यों में चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इस दौरान उसने सबसे ज्यादा सोने चांदी की दुकानों और ऐसे घरों को निशाना बनाया जहां ज्वेलरी अधिक थी। जिस जिम में महिलाएं कर रही कसरत, वहां रखना होगा महिला प्रशिक्षक, नहीं तो जिम होगा। सीज एकता हत्याकांड और फजलगंज में महिला का शोषण करने की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस जिम संचालन को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रही है। इसके तहत सभी जिम संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनके जिम में एक्सरसाइज करने के लिए महिलाएं आती हैं, तो उन्हें महिला प्रशिक्षक की नियुक्ति करनी होगी। उपचुनाव में जुड़ेंगे, कटेंगे, पर सियासी घमासान। मौर्य बोले, वोट के लिए जिहादियों का समर्थन करती है। सपा उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के दौरान जुड़ेंगे, कटेंगे, पर सियासी खींचतान तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान बंटोगे तो कटोगे को इतिहास का सबसे खराब नारा करार दिया था। इसके जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा वोट के लिए जिहादियों का समर्थन करती है। बसपा सुप्रीमो मायावती समेत सभी प्रमुख पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर बयानबाजी कर चुके हैं। किशोरी को अगवाकर ट्रक में बनाया बंधक, हाथ पैर बांध दुष्कर्म। 7 घंटे बाद मिली पीड़िता सिविल लाइंस के अगवानपुर के एक मोहल्ले से शनिवार देर रात चाकू के बल पर एक किशोरी को युवक अगवा कर ले गया। आरोपी ने डीसीएम ट्रक के केबिन में उसके दुष्कर्म किया। करीब 7 घंटे बाद किशोरी हाथ पैर बंधी हालत में डीसीएम के केबिन में पड़ी मिली। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराने को तहरीर दी है। बिहार की ट्रेनें फुल। घर से निकलने से पहले जान लें विमान और बस का भी हाल, वरना हो जाएंगे परेशान। यूपी की राजधानी लखनऊ से बिहार के गया, सीवान, दरभंगा, पटना आदि जिलों में छठ पर्व मनाने जा रहे लोगों के लिए सफर मुश्किल नजर आ रहा है। ट्रेनों में वेटिंग 160 तक पहुंच गई है। वहीं विमानों का किराया भी महंगा हो गया है। यह 30,634 रुपए तक पहुंच गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर निजी बस में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। सामान जला सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव मिरहावली स्थित यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 143 पर 3 नवंबर की देर शाम एक डबल डेकर निजी बस सीएनजी में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई।
आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के बाद बस बीच रास्ते में खड़ी हो गई, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फंदे पर लटका मिला हाथरस निवासी विवाहिता का शव। मायके में छाया मातम। 3 नवंबर की सुबह चामड़ मोहल्ले में एक विवाहिता का शव पंखे पर लटका मिला। खबर पाकर पहुंचे मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और पुलिस को खबर दे दी। हालांकि बाद में पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिवार वालों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। सीओ गभाना, डीएन मिश्रा और कोतवाल हरिभान सिंह ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर मौके पर साक्ष्य एकत्र करवाए। सीओ का कहना है कि परिवार कुछ भी बताने का तैयार नहीं है। दोनों पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते।